नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। जनता ने धनबल को हराया, जनबल की हुई जीत। उपचुनाव में 2 सीटें जीतने पर बोले सीएम सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल करने पर भारी संख्या में जश्न मनाने और ओक ओवर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने धनबल को हराया है और जनबल की जीत हुई है। सीएम ने कहा कि यह प्रदेश के मतदाताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रदेश की जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को नकार कर अपना वोट राज्य में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाने रखने के लिए दिया है। देहरा में 25 वर्षों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है और नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हैं। गरीब हो रहा ज्यादा गरीब, धनवान और अमीर। टैक्स पेयर की बिजली सब्सिडी बंद करने पर बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। सरकार ने ऐसे घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है जो आय कर देते हैं। मौजूदा वक्त में प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को पूरा बिल देना होता है। मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान तर्कसंगत बनाने का दावा करते हुए सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने की भी मंजूरी दी है। हिमाचल में सरकार गिराने के भाजपा के इरादे को झटका, फिर 40 हो गया कांग्रेस का संख्या बल। 40 दिन के अंतराल में विधानसभा की 3 और सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने भाजपा को झटका दिया है। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही सियासी उठापटक से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो गई है। यानी पहले कांग्रेस के पास 40 सीटें थी जो अब दोबारा 40 हो गई हैं। पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें जीती और भाजपा के खाते 2 हो गई। अब दूसरी बार हुए उपचुनाव में कांग्रेस 2 सीटें झटकी हैं और भाजपा को 1 से ही संतोष करना पड़ा। बुरी तरह ध्वस्त हुआ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर से की माफी की मांग। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव में 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। करीब 5 महीने तक फिर चली उठापटक के बाद कांग्रेस एक बार फिर से 40 सीटों का आंकड़ा छूने में सफल रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी की सरकार गिराने की नाकाम साजिश करार दे रही है। इस जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि नेताओं में भी खासा जोश है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जीत के बाद भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ओहर में बनेगा पर्यटन परिसर, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा की सुविधा। सीएम ने रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के ओहर में 33 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए पर्यटन परिसर की आधारशिला रखी है। इस परिसर में होटल ब्लॉक, फूड कोर्ट और मनोरंजन क्षेत्र सहित आधुनिक सुविधाएं होंगी। 2 साल के भीतर इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। सीएम ने कहा कि नया परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने पर्यटन परिसर को गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों के साथ जोड़ने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉम्प्लेक्स का दूसरा चरण सड़क की विपरीत दिशा में बनाया जाएगा। कार्टन पर बागवानों से वसूला जा रहा 18% जीएसटी। केंद्र ने की है 6% की कटौती, 12% लागू। केंद्र सरकार की ओर से कार्टन पर जीएसटी की दरों में 6% कटौती का लाभ बागवानों को नहीं मिल पा रहा है। बाजारों में बागवानों से कार्टन पर 18% जीएसटी की वसूली हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस साल से यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य तौर पर लागू कर दिया है। बागवानों को उम्मीद थी कि जीएसटी से कटौती के बाद यूनिवर्सल कार्टन की कीमत घट जाएगी, लेकिन कुछ रिटेल कार्टन पर अब भी 18% जीएसटी वसूल रहे हैं। इसको लेकर बागवानों ने सरकार से शिकायत की है। जीपीएस वाले ट्रक में मंडियों तक पहुंचेगा सेब। ऐप में क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अर्ली वैरायटी सेब मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुका है। जल्द ही मंडियों में सेब की आमद तेजी से बढ़ेगी और फिर सीजन पीक पर पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं रहता। पहले बगीचे से लेकर मंडियों तक सेब पहुंचाना और फिर मंडियों को सेब से अन्य राज्यों तक ले जाने के लिए मजबूत मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। इस मैकेनिज्म को दुरुस्त रखने में राजस्व विभाग, बागवानी विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस ने दिन रात एक करना पड़ता है। महंगा होगा सेब। हिमाचल में बारिश से उत्पादन प्रभावित। 15 जुलाई से पंचकुला के पिंजौर मंडी में सेब की आवक शुरू हो जाएगी। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि सेब के दामों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पंचकुला जिले के सटे हिमाचल प्रदेश की कई जगहों पर बारिश हो रही है, जिसके चलते हिमाचल सेब की फसल प्रभावित हुई है।
हिमाचल प्रदेश से सेब की आवक सीधे पंचकुला के पिंजौर की मंडी में होगी। यहीं से चंडीगढ़ और पंजाब में भी सेब सप्लाई होती है। ट्रांसपोर्टेशन पर आने वाली लागत समेत उठान और स्टोरेज के आधार पर कारोबारी सेब का रेट तय करते हैं। जितनी अधिक छुट्टियां उतनी बढ़ेगी कोर्स की अवधि, हाजिरी और अवकाश के नियम तय। अटल मेडिकल एवं रिसर्च विश्वविद्यालय ने हाजिरी और अवकाश के नियम तय कर लिए हैं। आने वाले नए सत्र से विश्वविद्यालय समेत इससे संबंधित 6 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में नियम लागू कर दिए जाएंगे। नियमों के तहत अब MD, MS और MDS कोर्स के अभ्यर्थियों के लिए संस्थानों में 80% हाजिरी जरूरी है। अगर कोई अभ्यर्थी अधिक अवकाश करता है तो उस स्थिति में उतने ही दिन उसके कोर्स की अवधि बढ़ाई जाएगी। 3 साल के कोर्स में 751 दिन और 2 साल के कोर्स में 501 दिन संस्थान आना आवश्यक है। शक्तिपीठों में उमड़ी भीड़, 59,000 श्रद्धालुओं ने टेका माथा, दिया दियोट सिद्ध में पहुंचे इतने श्रद्धालु। हिमाचल की शक्तिपीठों में करीब 59,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका है। बिलासपुर के श्री नैना देवी में करीब 20,000 श्रद्धालु पहुंचे। ज्वालामुखी मंदिर में 15,000 ने मां के दर्शन किए। ज्वाला मां के प्रकोटोत्सव पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इसके अलावा चामुंडा माता मंदिर में 3,500 और ब्रजेश्वरी माता मंदिर में 2,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। PM मोदी का सोशल मीडिया पर नया रिकॉर्ड, एक्स पर पूरे किए 10 करोड़ फॉलोअर्स। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे दुनिया में एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। पिछले 3 सालों में PM मोदी के एक्स अकाउंट पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़े हैं। सिर्फ 3 साल में ही 30 मिलियन यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट से जुड़े हैं। एयरटेल यूजर्स को फिर लगा झटका, 60 रुपए तक महंगे हुए ये 3 डेटा पैक। एयरटेल ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को झटका देते हुए अपने 3 रिचार्जेस प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इनमें 60 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इनमें 99, 181 और 301 वाला डेटा पैक शामिल है। 181 वाला प्लान अब 211 में मिलेगा। 301 वाला प्लान अब 361 का हो गया है। इससे पहले सभी प्लान की कीमतों में एयरटेल ने 11-21% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जो कि 3 जुलाई से लागू हो गई है। नौकरियों को लेकर खड़गे ने PM मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर नौकरियों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने PM पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पिछले 4 वर्षों में एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? NRA 1517 करोड़ का फंड, लेकिन 4 साल में 58 करोड़ ही क्यों खर्च हुए? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने ढेर किए 3 आतंकी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के LOC के पास कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया है। सेना की ओर से बताया गया है कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। साथ ही आतंकियों के पास से कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बंद पड़े मानसून की सक्रियता से एक बार फिर से जोरदार वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मद्देनजर विभाग ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालों के समीप न जाने की हिदायत दी है। 17 जुलाई तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का अनुमान है। इस बीच आज राजधानी शिमला सहित राज्य के अन्य हिस्सों में बादल छाए हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।